हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, जलधारा, ओशनिक करंट। तो ओशनिक करंट को जानने से पहले हम जानते हैं एक वर्ल्ड मैप के बारे में, यानी कि विश्व का मानचित्र के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें इधर वाले एरिया की, इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर है ये, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर हम इधर वाले एरिया की बात करें तो ये क्या है, ये भी प्रशांत महासागर है, पूर्वी प्रशांत महासागर। एस आकार का दिखने वाला ये ओशियन अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन। और ये वाला ओशियन जो है इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर की तरफ एक छोटा सा सागर पड़ता है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी। और ये वाला एरिया लाल सागर, रेड सी। तो हमने कुछ सागरों के बारे में और कुछ महासागरों के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो अगर हम इस कॉन्टिनेंट्स की बात करें जो नॉर्थ की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका का ही एक हिस्सा है अलास्का, जो यूएसए का हिस्सा है। बात कर लेते हैं दक्षिण की ओर, तो इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के साउथ में एक आइसलैंड पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फॉकलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। आगे बढ़े तो ये वाला हिस्सा ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क के अधीन है। इस हिस्से की बात करें तो ये यूरोप वाला हिस्सा है, ये एशिया वाला हिस्सा है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये मेडागास्कर है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया हो गया, ये जापान वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने कुछ कंट्री के नाम जाने और कुछ हमने कॉन्टिनेंट जाने। अगर हम इन द्वीप समूह की बात करें तो ये इंडोनेशिया के कुछ द्वीप समूह हैं। तो ये हमने कुछ सागरों के बारे में और कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान लिया है। हम बात करते हैं जलधारा। तो जलधारा क्या होती है? जलधारा को अगर हम मोटे तौर पर समझे तो जल में बहने वाली जो धाराएं होती है वही जलधाराएं होती है। जलधाराएं दो प्रकार की हो सकती है, एक गर्म जलधारा होती है और दूसरी ठंडी जलधारा होती है। गर्म जलधाराएं वे धाराएं होती है जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वे सभी धाराएं जो विषुवत रेखा या निम्न अक्ष से उच्च अक्षांशों की तरफ चलती है उनको हम गर्म जलधारा कह सकते हैं। जबकि वे जलधाराएं जो पोल से अर्थात ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती है उनको हम ठंडी जलधारा कह सकते हैं। तो इस तरीके से जलधाराएं गर्म और ठंडी दो प्रकार की हो सकती है। तो आइए चर्चा करते हैं कौन सी जलधारा कहाँ पर बहती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो जलधाराएं होती है वे किन किन कारकों पर निर्भर करती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर कोई भी जलधारा डिपेंड करती है या जिसके माध्यम से उनकी उत्पत्ति होती है। तो वो ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, घनत्व हो सकता है, जल की लवणता हो सकती है और वर्षा की मात्रा हो सकती है। कहीं वर्षा की मात्रा अधिक है तो कहीं कम है, कहीं तापमान अधिक है तो कहीं कम है, कहीं जल की लवणता अधिक है तो कहीं जल की लवणता कम है,
कहीं जल पर होने वाला दबाव अधिक है तो कहीं दबाव कम है। तो ये कुछ कारक होते हैं जो जल धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि जो जल धाराएं होती है वो कहाँ कहाँ बहती है। इससे पहले हम एक चीज की चर्चा और कर लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि हमारी अर्थ है और अगर हम बीच में एक रेखा खींचते हैं जो कि एक काल्पनिक रेखा है, तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का क्या मतलब है? इक्वेटर, अर्थात यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें और 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक काल्पनिक रेखा खींचे तो इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में अगर हम 23.5 डिग्री साउथ में एक काल्पनिक रेखा खींचे तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बनने वाला यह क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि सूरज का प्रकाश वर्ष भर इन 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण विषुवत रेखा के आसपास गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती है जो कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से जो ठंडी जल धाराएं होती है वो ध्रुवों से निम्न अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी जल धाराएं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर में आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में खींची हुई रेखा है ये एक विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध होगा और विषुवत रेखा के आसपास बहने वाली धाराएं गर्म जल धाराएं कहलाएगी। तो यहाँ पर जो धारा बहती है उत्तरी गोलार्ध में उसको हम कहते हैं उत्तरी विषुवतीय गर्म जल धारा और दक्षिण की तरफ जो जल धाराएं बहती है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी विषुवतीय गर्म जल धारा। तो इस प्रकार विषुवत रेखा के आसपास जो बनने वाली धाराएं होती है वो गर्म होती है। अब हम समझ लेते हैं प्रशांत महासागर में चूंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है एक गर्म जलधारा जिसका नाम है अलास्का। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ एक ठंडी जलधारा बहती है जिसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अलास्का की धारा है वो गर्म जल धारा है और कैलिफोर्निया की जो धारा है वो ठंडी जल धारा है। अगर हम नीचे की बात करें यानी प्रशांत महासागर के दक्षिण की तरफ जाए तो हमें ये साउथ अमेरिका दिखता है। साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में पश्चिमी तट के पास दक्षिण से उत्तर की तरफ एक ठंडी जलधारा बहती है जिसको हम हम्बोल्ट की धारा कहते हैं या इसको पेरू की धारा भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पेरू देश है इसलिए पेरू की धारा भी इसको कहा जा सकता है। तो ये ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट की धारा। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग में उच्च अक्षांश से यानी कि ध्रुवों से निम्न अक्षांश यानी विषुवत रेखा की तरफ एक धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को हम ओरोशिवो की धारा कहते हैं। ओरोशिवो या क्यूराइल की धारा।
जबकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ यानी कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जो धारा बहती है उसको हम कहते हैं क्यूरोसेबु की धारा। क्योंकि ओरोसेबु की जो धारा है वो ठंडी जल धारा है और क्यूरोसेबु की जो धारा है वो गर्म जल धारा है। और जहां पर ये मिलती है, ये जापान का रीजन होता है, जहां पर भी ये मिलेगी वहां पे कुहासा और कोहरे का निर्माण करती है और मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र बना देती है। तो इस प्रकार से हमने दो जल धाराओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक धारा बहती है जो कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती है। इसको हम बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ऑस्ट्रेलियाई धारा ये गर्म जल धारा होती है। आइए अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर में बहने वाली जो धाराएं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग की। तो उत्तरी भाग में विषुवत रेखा के आसपास जो धारा उत्पन्न होती है वो होती है उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा। इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में विषुवत रेखा के आसपास जो गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती है उसको दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा कहते हैं। अब बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम की। एक जलधारा है जो कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलती है। इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म जलधारा है। और उसी प्रकार ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ एक ठंडी जलधारा आती है जिसको हम कहते हैं लैब्राडोर की धारा। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जबकि लैब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है। और जहां पर ये मिलती है अर्थात नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग पर आकर ये मिलती है और पूर्वी भाग पर आकर मिलने के कारण यहाँ पे ये कुहासा और धुंध या कोहरे का निर्माण करती है और मत्स्य पालन का क्षेत्र बना देती है। गल्फ स्ट्रीम चूंकि ये एक गर्म जलधारा है और हम जानते हैं कि यूरोप जो है ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे देश है, वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है। जब ये गल्फ स्ट्रीम यूरोप की सीमाओं तक पहुंचती है तो वहां का जो मौसम है वो सुहावना कर देती है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यूरोप से आने वाली एक ठंडी जलधारा जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग की तरफ बहती है, उसका नाम है केनारी की धारा। केनारी धारा जो कि एक ठंडी जलधारा होती है। तो इस प्रकार से अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में तीन तरीके की धाराएं होती है, जिसमें गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, लैब्राडोर और केनारी की धारा ठंडी जलधारा है। आइए अब हम बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग की। तो अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में इस साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग की तरफ एक गर्म जलधारा बहती है जिसको ब्राजील की धारा कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो एरिया है ये ब्राजील देश होता है जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और अमेजन जो जंगल है और अमेजन नदी यहीं पर पाई जाती है। इसलिए इसके आसपास जो धारा बहती है वो ब्राजील की धारा है जो कि एक गर्म जलधारा है। हम कह सकते हैं दूसरी तौर पर कि जो फॉकलैंड है, इस फॉकलैंड से एक जलधारा उत्तर की तरफ जाती है और एक ठंडी जलधारा है, इसको हम फॉकलैंड की धारा कहते हैं। फॉकलैंड की धारा कैसी धारा है? तो फॉकलैंड की धारा एक ठंडी जलधारा है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के पश्चिमी तट की। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट के आसपास दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात
उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ, या हम कह सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ एक ठंडी जलधारा बहती है, जिसको हम बोलते हैं बेंगुला की धारा। और बेंगुला की जो धारा है वो कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार से हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधाराओं को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर में ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के आसपास यहाँ पर एक गर्म जलधारा बहती है, जिसको हम बोलते हैं अंगुलहास की जलधारा, अंगुलहास की धारा। और अंगुलहास की धारा कैसी धारा है? अंगुलहास की धारा एक गर्म जलधारा है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास एक ठंडी जलधारा बहती है, जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, और इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो इस प्रकार से हमारी जो मुख्य रूप से जो जलधाराएं थी तीनों ओशन में, अर्थात पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, उनको हमने पढ़ लिया है। यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में 2025 में हुए यूपी पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी जलधाराएं ठंडी नहीं है? यानी कि ठंडी नहीं है वो कौन कौन सी जलधाराएं है? ठंडी नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गर्म है। तो हमें गर्म जलधाराओं को इसमें ढूंढना था और आंसर को हमें लगा देना था। तो सबसे पहले उसने दिया था अंगुलहास की धारा। तो अंगुलहास की धारा हमने पढ़ी, ये भी मेडागास्कर के आसपास और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास ये बहती है। तो ये कैसी जलधारा है? ये एक गर्म जलधारा है। एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने जो रेड से लिखा है वो गर्म जलधाराओं को इंडिकेट करता है, जबकि मैंने जो ब्लैक से लिखा है वो ठंडी जलधाराओं को इंडिकेट करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला हमारा था अंगुलहास की धारा, क्योंकि अंगुलहास की धारा कैसी धारा है? गर्म जलधारा है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर तो ठीक है। अब दूसरी लिख रखा है उसने ब्राजील की धारा। तो ब्राजील की धारा भी कैसी धारा है? गर्म जलधारा है, यानी ठंडी नहीं है, तो ये भी हुआ। तीसरा है हम्बोल्ट की धारा। तो हम बहुत बात करते हैं हम्बोल्ट की धारा, जो कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है, या पेरू की धारा। ये कैसी धारा है? ये एक ठंडी धारा है, इसलिए कट कर देंगे। अब चौथा है कैलिफोर्निया की धारा। तो कैलिफोर्निया की धारा भी कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी जलधारा है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। तो इस आधार पर हमें बताना था कि कौन सी धारा ठंडी नहीं है, यानी कि हमें बताना था कि कौन सी धारा गर्म है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2, अर्थात 1 और 2 दोनों गर्म जलधाराएं हैं। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। 3-4 बार अगर हम इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी आराम से। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।